हुमायूं तथा शेर शाह। हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 में आगरा के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं ने पिता की इच्छा अनुसार साम्राज्य को विभाजित कर कामरान को काबुल का कंधार, अस्करी को संभाल एवं रिहांदल को अलवर एवं मेवात के क्षेत्र प्रदान किए। राजवंश से संबंधित मिर्जा सरदार भी शासन पर अधिकार समझते थे। उनके समकक्ष निम्न कठिनाइयाँ थी। अत्यंत विशाल साम्राज्य की सुदृढ़ता का अभाव, क्योंकि बाबर को समय नहीं मिलता था। सेना का असंतोषजनक संगठन, क्योंकि सेना में मंगोल, तुर्क, अफगान, हिंदू, उज़्बेक तथा फारसी आदि शामिल थे। बिहार का शेर खां एवं शेर शाह सूरी, मेवाड़ का रत्न सिंह एवं गुजरात का बहादुर शाह प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। रिक्त राजकोष साथ ही हुमायूं ने चारित्रिक दुर्बलताएं जैसे कि विलासी वासनी व उचित परिस्थितियों को खोना तथा शत्रु का पूर्ण दमन न करना विद्यमान थी। हुमायूं की विजय कालिजर व असफल घेराव 1531, अफगानों को परास्त 1532, शेर खां को परास्त करने के उद्देश्य से 1532 में चुनार को घेर लिया, किंतु शेर खां के आत्मसमर्पण करने पर हुमायूं ने घेरा उठा लिया। गुजरात के बहादुर शाह पर आक्रमण, किंतु अंतिम सफलता प्राप्त नहीं। हुमायूं को शेर शाह एवं बहादुर शाह से मिलकर बहुत सताया। शेर शाह से उसका लंबा संघर्ष चला। 1539 में उसने चौसा के युद्ध में शेर शाह के विरुद्ध पराजय का मुंह देखना पड़ा। हुमायूं अपनी जान बचाकर भागा। वह नदी पार करते समय डूबने लगा। एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई। हुमायूं ने आगरा जाकर एक पुनः सेना एकत्रित की तथा दोनों की सेनाओं में विलग्राम एवं कन्नौज में 1540 में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं अंतिम रूप से परास्त हुआ। उसके भाइयों ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह भारत से भागकर फारस, ईरान में शरण ले लिया। हुमायूं की असफलता के कारण सबसे प्रमुख कारण उसने अफगानों की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया। सतीश चंद्र, उसने भाइयों ने संकट के समय विश्वासघात किया। सेनापति के गुण न होना, शेर शाह एवं बहादुर शाह का गठबंधन, रिक्त राजकोष परिस्थितियों का लाभ न उठाना एवं चुनार के घेरे 1532 के समय शेर शाह को पूर्णतः में से असमाप्त कर सकता था। उसका बहादुर शाह चित्तौड़ का घेरा डाले हुआ था, तब उस पर आक्रमण कर उसे भी परास्त कर सकता था। उसकी चरित्र दुर्बलताएं विलासता, शत्रु का पूर्ण रूप से दमन न करना, परिस्थितियों के बावजूद अवसर का लाभ नहीं उठाना। हुमायूं पुनः 15 वर्षों बाद ईरान के शाह से सहायता प्राप्त कर उसकी शर्त के अनुसार रिया धर्म ग्रहण किया एवं कंधार पर हमला कर कामरान का परास्त किया और उसकी आंखें निकलवा ली। 1555 में हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। अपने मंत्री बैरा खां एवं पुत्र अकबर के साथ आगे बढ़ा और अफगानों को परास्त करते हुए दिल्ली पर कब्जा किया। उस समय वहां शासक सिकंदर सूर था, किंतु हुमायूं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका और जनवरी 1556 में अपनी दिल्ली के कुतुब खाने शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह इतिहासकार लेनुपुल ने लिखा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हो गई। अन्य तथ्य, मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई था। उसने बाबर के प्रधानमंत्री निज़ामुद्दीन खलीफा से मिलकर हुमायूं के
बदले स्वयं का शासक बनने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। उसके षड्यंत्र के कारण ही हुमायूं का राज्याभिषेक 4 दिनों विलंब से हुआ। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी।